अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मीज़ क्रैश कोर्स। हमारी यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम सीसीई के पास्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के, उसका ये पार्ट 2 है। और इसमें हम जो 2020 की आपकी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू था, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंड्यूबिटेबल। अब मसला ये था कि इसमें एरर था क्योंकि बी एंड सी दोनों ही सही इसके जवाब हैं। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो कि सर्टेन हो और अनडिनाइबल हो। और देन वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ वुड टू फर्नीचर। इसमें भी एरर करार दिया गया था और बी और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, जैसे कि सॉइल से क्ले बनता है, इसी तरह फादर से चाइल्ड, ऑफ स्प्रिंग उसकी आती है। फिर दूसरा है, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पैरी इज टू ब्लो। अब इसका सही आंसर है ए, डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म। अमूमन ये होता है ब्लो, कैसे कभी आप लड़ रहे हो, कभी झगड़ा होता है तो उसमें ब्लो को पैरी करना इज लाइक टू उससे बच जाना किसी से। इसी तरह क्रिटिसिज्म्स को आप डिफ्लेक्ट करते हो। चूज द करेक्ट एनोलॉजी, आर्काइव इज टू डॉक्यूमेंट, इसका सही है आंसर म्यूजियम इज टू आर्टिफैक्ट। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ओआईसी जिसे हम कहते हैं, इज इन जिद्दा, इसका राइट आंसर है। Here we have G. Which combination of the following South Asian countries are represented by female head of state of government? कौन से साउथ एशियन कंट्रीज मालिक हैं जिनकी हेड ऑफ स्टेट फीमेल्स हैं? देखिए ये 2020 का है, तो 2020 में आपके दो कंट्रीज थे। एक था बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। बट एज ऑफ राइट नाउ 2025 में आपके पास एक भी साउथ एशियन कंट्री में कोई भी फीमेल हेड ऑफ स्टेट नहीं है एज ऑफ राइट नाउ। ठीक है जी। देन वी हैव विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन। इसका सही जवाब है डी, जापान। The presidency of the UN Security Council rotates in alphabetical order among its member every। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि यूएन जनरल असेंबली उसको हर 2 साल के लिए चूज करती है। 2025 वाला आपका जो टेन्योर है उसमें पाकिस्तान इज आल्सो अ नॉन परमानेंट मेंबर। और उसकी प्रेसिडेंसी फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रोटेट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लाइक ए बी सी ऑनवर्ड्स। तो हर महीने वो चेंज होती है, इसका सही आंसर है। और लास्ट जो है पाकिस्तान, 2025 जुलाई जो आपका गुजरा है उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंसी थी वो पाकिस्तान के पास थी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चूज द एंटोनिम ऑफ पीन। जी इसका सही जवाब है सी, टायराइड। क्योंकि पीन का मतलब होता है जी आप जो है एक जॉयस स्पीच दें, खुशी में आके किसी की तारीफ करें, स्पीच दें, और उसका हमने ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। इमोलियंट जो है उसका मतलब है किसी चीज़ को सॉफ्ट करना। मिसडीमिनर का होता है कि जी बदतमीजी या रॉन्ग डूइंग। टायरेट का मतलब होता है गुस्से में स्पीच देना। तो इसका सही आंसर इसी वजह से यहाँ पे टायरेट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर टू बाय विच कंट्री। देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पहली बार बने थे और फिर अब सेकंड टेन्योर उसका अभी करंटली चल रहा है। तो जब वो पहले टेन्योर में भी थे 2019 में, उन्होंने बात, प्रेसिडेंट ने बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम जो है एक कंट्री खरीद, एक जो है जजीरा खरीदेंगे। तो बेसिकली दिस इसमें एरर था इस सवाल में, क्योंकि सही आंसर था तो ग्रीनलैंड। पर ग्रीनलैंड एक जो है सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है और इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, क्या वाई ग्रीनलैंड खरीदने में डोनाल्ड ट्रंप इतना या यूएसए इतना इंटरेस्टेड क्यों है। लेकिन पहले तो एक इसका नटशेल में ये है कि ये कॉलोनी थी। 1953 तक ग्रीनलैंड वाज अ कॉलोनी। उसके बाद ये एक प्रोविंस बना, इट वाज पार्ट ऑफ डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क 2008 तक। फिर 2008 में रेफरेंडम हुआ और दे चोज टू बी अ सेल्फ गवर्निंग नेशन, के डोमेस्टिक जितनी भी चीज़ें थी वो खुद करेंगे, बाकी इनका डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स वो डेनमार्क के थ्रू ही डील होते हैं। तो अब
सिंस इट्स एन आइलैंड और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, इसमें जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और रेयर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आयरन, जिंक, डायमंड, गोल्ड, इसके अलावा ऑयल और यूरेनियम। और दगान एक न्यूज़पेपर है, डेनिश न्यूज़पेपर, उसके मुताबिक 2.54 ट्रिलियन मिनिमम डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। 2.54 ट्रिलियन डॉलर्स जो है मिनिमम उसकी वर्थ है, विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ रशिया। तो इसी वजह से ये ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले भी दिस वाजंट द फर्स्ट टाइम यूएसए ने कोशिश की है। इससे पहले अपना हेनरी ट्रूमन थे, उन्होंने ग्रीनलैंड परचेज करने की ऑफर की थी। और यूएसए में भी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ, यूएसए पहले भी अलास्का रशिया से खरीद चुका है 1867 में। उस वक्त इनके सदर थे एंड्रयू जॉनसन। और लुइसियाना जो है आपका 1803 में उन्होंने फ्रांस से खरीदा है। उस वक्त उनके प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन। ओके जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अफ्रीका इज नॉट नियरली सो माउंटेनियस एज इन एशिया। अब क्या है, क्योंकि अफ्रीका और दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, जब कंपेयर होता है तो कंपैरिजन में आप एज लगाते हैं, तो राइट आंसर इज बी, एज माउंटेनियस एज एशिया। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्शन, अच्छा ये डायरेक्टर है यहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, ये 2020 की बात हो रही है। और इसका राइट आंसर इज ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। अच्छा, 2025 तक यही हैं अभी भी। और इनसे पहले 2019 से पहले जो थी वो क्रिस्टीन लगार्ड थी आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की। अच्छा जी, उसके बाद वी हैव हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन, जो टास्क फोर्स है वो इज इन सी, पेरिस। अच्छा, प्रोविंशियल इकोनॉमी विद द बिगेस्ट साइज इन पाकिस्तान इज, 2020 का ये सवाल है, दैट इज पंजाब। और आज भी 2025 में भी पंजाब ही है, क्योंकि ये हम अब 2025 का जो आपका बजट आया है पंजाब का, दैट इज 19 सम पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब का है 2025-26 फिस्कल ईयर का। और जबकि सिंध का जो है आपका बजट है, दैट इज अराउंड 12.5 बिलियन डॉलर्स, तो कोई $7 बिलियन का फर्क है। तो आज भी पंजाब जो है बिगेस्ट इकोनॉमी है आपके पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन सिंध? सही आंसर था सीमेंट। और आज भी सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट की 2024 में फिस्कल ईयर में 37 मिलियन टन्स जो है उसकी प्रोडक्शन रही है। तो सीमेंट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन सिंध आफ्टर एग्रीकल्चर ऑब्वियसली। साइट, SIT स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है बी, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट। एट प्रेजेंट हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ सिंध असेंबली? उस वक्त भी मुराद अली शाह थे, और उसका अभी भी करेक्ट आंसर मुराद अली शाह है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, राइट आंसर इज सी, नारोवाल। अजी, पाकिस्तान टाइम्स किसने फाउंड की थी? पाकिस्तान टाइम्स वाज फाउंड बाय मियां इफ्तिखारुद्दीन। और ये कब हुआ था ये भी आप नोट कर लें, इट वाज February 4 1947, 1947 February 4 को। अच्छा, सबसे पुराना बैराज कौन सा है? आजकल 2025 की मैं बात करूं तो फ्लड्स की बात हो रही है, मानसून की बात हो रही है, तो बैराजेस पे वैसे भी लोग ज़्यादा फोकस्ड है। तो जी, द राइट आंसर इज सखर बैराज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉयड बैराज। इनकी डेट्स भी आप नोट करते जाएं। कोटरी को हम गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं, विच वाज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर जनरल। इट वाज बिल्ट इन 1955। गुड्डू बैराज जी 1962 में उसका काम कंप्लीट हुआ है। तौनसा बैराज 1958 एंड सखर इज 1932। ये अंग्रेजों के टाइम में बना हुआ है सब कॉन्टिनेंट में। Which country is banned from the world's top sporting events for 4 years, including the next Summer Winter Olympics and the 2020 Soccer World Cup by the World Anti-Doping Agency? अच्छा, एक तो इनके ऊपर स्कैंडल भी हुआ था इस मुल्क का, इसका आंसर है रशिया। दैट्स वाई एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको बैन कर दिया था। उसके अलावा जो है सिंस ये अलग अलग ममालिक टाइम टू टाइम, कीमिया आई गेस उन टाइम में इन्होंने किया था, एनेक्स किया था, उसकी वजह से। और एज ऑफ 2025 की मैं बात बताऊं, 2026 तक की सीजन तक रशिया एंड बेलारूस दोनों बैंड है, बिकॉज दे हैव इन्वेडेड यूक्रेन। Angela Merkel has been elected Chancellor of Germany for the
2020 में, दैट वाज द फोर्थ टाइम। और अभी जो है एज ऑफ 2025 आपके पास फ्रीडरिक मेंज हैं, वो मर्ज, फ्रीडरिक मर्ज है, वो आपके चांसलर हैं जर्मनी के। अच्छा जी, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोडिजिल। तो इसका सही हमने अल्फाज चुने। स्टेडफास्ट का मतलब होता है फर्म, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, और प्रोडिजिल का एक्चुअल मतलब है वेस्टफुल। अच्छा, स्केप्टिक क्या कहते हैं? स्केप्टिक कहते हैं हम होशियार को। तो प्रोडिजिल इज वेस्टफुल, जो कि किस काम का ना हो, वेस्टफुल हो बहुत। ठीक है जी। Habib Jalib wrote and sang tens of poems. Many of them are about struggle of workers and the brute. Brute नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। द एक्चुअल वर्ड ओवर हियर इज पुअर। ठीक है जी, पुअर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका हमने ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनको सही करना है। इसका सही आंसर है मैनी ऑफ विच आर। Tehran University of Iran has created a robot that can understand, speak and translate 100 different languages. Its name is, उसका नाम रोबोट का है सुरेना। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज 2020 में क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड थी। और अभी जो है आपके पास किंग चार्ल्स द थर्ड हैं 2022 से लेके, क्योंकि 2022 में क्वीन एलिजाबेथ पास्ट अवे, तो उसके बाद किंग चार्ल्स जो हैं आपके हेड ऑफ स्टेट हैं। अच्छा जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्पर्न। इसका मतलब है एक्सेप्ट। स्पर्न का मतलब है किसी चीज को वेट करना या वो करना। एक्सेप्ट का मतलब है कि किसी चीज को मतलब स्पर्न का है किसी चीज को आपने रद्द कर दिया। ठीक है जी। वेट तो आपके पास ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? 2020 में आपके पास फैसल बिन फरहाद अल सऊद थे, और आज भी फैसल बिन फरहाद अल सऊदी ही हैं। Choose the word or set of words that best fits the meaning of the sentence as a whole. The senator has a dash personality. His confidence and demeanor impress at first glance. मतलब सेनेटर की पर्सनालिटी के बारे में जी तारीफ की जा रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस और जो है आउटलुक, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है और हर बंदे को इम्प्रेस कर देता है। तो इसका सही आंसर है प्रीपोजेस, प्री पजेसिंग। सेनेटर की प्री पजेसिंग पर्सनालिटी है। ठीक है जी। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन सिंध आर स्टंटेड? उस वक्त 46% था। एज ऑफ 25 2020 आपके 4 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक दैट इज 48% है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इट इज 48%, सो इट इज actually rose now. Bill and Melinda Gates Foundation will offer $200 million for which program in Pakistan? The right answer is A. ESAS. अच्छा जी, फिर वी हैव कराची पोर्ट ट्रस्ट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Hindu Marriage Bill 2016 was passed by D. National Assembly. Who led Foundation Stone of Pakistan Steel Mill Corporation? The right answer is B. Zulfikar Ali Bhutto. अच्छा जी, Bachchan is 3 times as old as his son today. 5 years ago he was 4 times as old as his son. How old is Bachchan today? बच्चल जी जो है वो आज 3 गुना अपने बेटे से बड़ा है। 5 साल पहले वो अपने बेटे से 4 गुना उम्र में बड़ा था। तो आज क्या उम्र है बच्चल की? बच्चल की जो उम्र 40 years है, क्योंकि 45 years है एक्चुअली। दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज सी 45 years, क्योंकि 5 साल पहले बच्चल जब 40 साल का था तो उसका बेटा जो है वो 10 साल का था, तो इट वॉज 4 times। 5 साल आज बाद आज जो है बच्चल इज 45 years और उसका बेटा 15 साल का है, तो वो 3 गुना हो गया। Which month of a calendar can lack a new moon? The right answer is B. February. Presently, a global eliminated disease is smallpox. Smallpox खत्म हो चुका है globally. Total number of moons in the entire solar system are B. More than 200. Diabetes could be classified into two types. A. अच्छा, दी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2 आपके पास इशू हुए थे। इसमें जो आपके पास आंसर्स हैं आपने ये देखना है उस वक्त क्या था यया खान ने। दैट वाज इन 1970।
और दूसरा जो है, आपने परवेज मुशर्रफ जब अपना प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो उन्होंने किया था 2002 में। If accept is encoded as 455978 and paint is encoded as 74128, then how would you encode Excel? ठीक है जी। तो अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखें, आपके पास ई और इस ई के दिए हुए हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 9। सो हमारे पास एक तो आ गया, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर 9 है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, ये हो सकता है, इस ये नहीं हो सकता, एंड यहाँ भी फोर्थ नंबर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद सी आ गया। सी का यहाँ पे दिया हुआ है 5। सो हमारा थर्ड नंबर इज 5। ठीक है, तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें फिर 5 रिपीट हो रहा है। ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो यही हमारे पास बचता है एज अ राइट आंसर। तो द राइट आंसर विल बी 93596। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट। अच्छा जी, रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड। द राइट आंसर इज बी, रिजर्व्ड। बॉइलिंग ऑफ एन एग इज अ चेंज विच इज फिजिकल। चेंज नहीं होता ये एक, इसका आंसर राइट है बी, केमिकल चेंज। Currently, which South American country is facing hyperinflation and scarcity of food? इसका राइट आंसर है सी, वेनेजुला। NASA scientists have recently discovered water vapor in which Jupiter's moon? The right answer is B, Europa. The largest carbon emitting country of the world is considered to be A, China. The unit of home electricity energy consumption is B, kilowatt per hour. अच्छा जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ राइफ। अब राइफ का जो मतलब है वो है अबंडेंट, बहुत सारा होना। तो इसका एंटोनिम अगेंस्ट होगा रेयर, बहुत कम होना। Sayyid Ali Hussain Sistani, commonly known as Ayatollah Ali Sistani, is one of the most influential political figure of. The right answer is B, Iraq. The Nobel laureate for peace, Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia, ethnically belongs to A, Oromo. अच्छा जी, ये जो 2024 के नोबेल पीस प्राइज थे विनर, वो है निहोन हेडंक्यो। वो एक इट इज ग्रुप ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स, और इन्होंने एक्टिवली काम किया है अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स। A national park of Sindh Balochistan border is A, Kirthan National Park. The shrine of Hazrat Bahauddin Zakaria is located in B, Multan. Number 4 is a triangle that has 3 equal sides is called equilateral triangle. ठीक है जी। Bandwidth is usually measured in bits per second. Caused by a dog bite is this is rabies. ये गलत लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। Blood pressure is the pressure exerted by blood against B, artery walls. उसके बाद है 58, an instrument that measures air pressure is called barometer. Commonly known as laughing gas is a nitrous oxide. The solar eclipse of 26 December 2019 in Pakistan was named C, Ring of Fire. The most suitable thermometer for measuring the boiling point of water is A, mercury thermometer. ये सबसे बेस्ट होता है if you are measuring the boiling point of water. अच्छा जी, pick the correct number sequence। एक 1 है, उसके बाद 5, फिर 11, फिर 19, फिर 29। अब इसमें हम देखें तो what is common is 1 और 5 के कितना बीच में गैप है, that is 4। और फिर 5 और 11 के बीच में यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, और फिर यहाँ पे आप देखें 8। सो एक्चुअली इवन नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, एंड देन वी हैव 10। इसके बाद क्या होना चाहिए, 10 के बाद होना चाहिए 12। सो द राइट आंसर विल बी 41। देयर आर अ टोटल ऑफ 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट फिट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज अ होल।
The dash climate made everyone dash, even the most energetic who were normally affected by heat and humidity. अब क्लाइमेट की बात हो रही है और उसका क्लाइमेट का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसका जो है राइट आंसर इज ऑप्रेसिव क्लाइमेट मेड एवरीवन टॉर्पिड। टॉर्पिड होता है किसी डल होना या इंसान जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता। तो दिस कंप्लीट्स द एंटायर सेंटेंस। अब Sanna Marin, who became the youngest prime minister at the age of 34, belongs to Finland. Choose the correct analogy of lecture is to lust. A. Gluten is to greed. Al-Shabaab is a terrorist group of B. Somalia. Which of the following is a transcontinental country? Transcontinental वो country होती है जो कि दो continents पे exist कर रही हो। इनमें से Egypt is a transcontinental country which is partially on Asia and on Africa as well. Dash is called the father of AI, artificial intelligence, John McCarthy. The maternal mortality of Pakistan per thousand births is, ये एक एरर था SPSC का, क्योंकि इसमें जो the right answer is 186 पर 100,000 बर्ड्स। ये 2020 के मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इट इज 155, तो कम हो गया है। Choose the word or set of words that fits the meaning of a sentence as a whole. The hallmark of a great dash is his ability to dash listeners by telling a vivid story using only his words. The right answer is A. 72G area wise Sindh rank amongst Pakistan four provinces. It is third, first Baluchistan है, then is Punjab, then is Sindh and आखिर में KP के आता है. The first wind energy power plant installed in Sindh is at Jampir. Which of the following state of India does not have a border with Pakistan? कौन सा state पाकिस्तान के साथ border share नहीं करता? That is Haryana. Which of the following is not visited by इमरान खान? 2020 में के हैं, तो उस वक्त जो है उन्होंने अफगानिस्तान विजिट नहीं किया था. New Kings of the World is written by Fatma Bhutto. A watch after every 12 hours goes fast by 3 minutes. How many minutes will it be fast in 14 days? अब देखें, कह रहा है कि हर 12 घंटे बाद जो है 3 मिनट एक वॉच तेज होती जा रही है। तो एक दिन में 24 घंटे में आपके हो गए जी 2 सेट हो गए, मतलब 12 और 12 2, ठीक है, तो कितने, एक दिन में 6 मिनट हो गई। तो अब ये 14 डेज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जी, अब 14 इंटू 6, ठीक है जी, 6 4 24, ये हो गया 84 मिनट्स। तो 84 मिनट्स अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे, ये होंगे 1 घंटा 24 मिनट। तो सर द राइट आंसर इज 1 hour 24 मिनट्स। Water loss from leaves through stomata is called transpiration B. A kilogram equal nearest to pound 2.2 pounds. Which of the following is fat soluble vitamin? देखें इसका जो है आंसर इज एरर था, क्योंकि विटामिन ए एंड विटामिन ई दोनों फैट सोल्यूबल हैं। हमारे पास कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेलिकोज, इसका है एग्रेसिव। अजय ओनली प्लेयर इन द क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कोर 100 रन्स ऑन टेस्ट मैच, ये मैथ है, इसको मैच पढ़िएगा। एंड वन डे इंटरनेशनल डेब्यू इज, डेब्यू कहते हैं जी ओपनिंग मैच, आपका फर्स्ट टाइम जो होता है। तो वो कौन सा प्लेयर है जिसने अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ओडीआई में, वनडे में अपना 100 रन किए हो? दैट इज डी आबिद अली। Replace the underlined word in a sentence. Abda Parveen sang Sufi song in Karachi before traveling to the United States. Then she gave her first performance at Sana Conference in October 2018. तो इसका right answer is where, यहाँ पे replace होगा where she gave her first performance. Question 84 is recently world's oldest artwork has been found in a cave in Indonesia. कहा जाता है जी 42,000 से 51,000 ईयर ओल्ड वो आर्टवर्क है। The recruiter dash the receipt of my resume promptly. अब आप जब किसी को कोई चीज देते हैं, एक तो एक्सेप्ट जो है
करना होता है, दूसरा रियलाइज करना होता है, रिकॉग्नाइज। यहाँ पे जो वर्ड है एक्नॉलेज करना, कि जी आपने मुझे दिए, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्क्यूरिलियस, दैट इज मोरल। चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ एक्टर्स इज टू टू पे, इसका है सोल्जर्स इज टू phalanx. IDA, the part of World Bank, stands for International Developmental Association. 89 is who bowled super over for England in Cricket World Cup 2019? Jofra Archer. Which of the following is not a G7 country? रशिया। देखें जी, पहले ये था कि रशिया वाज अ पार्ट ऑफ दीज G7 कंट्रीज, और ये G7 कंट्रीज पहले कहलाती थी G8 कंट्रीज। पर रशिया जब क्रीमिया पे उन्होंने एनेक्सेशन की थी, तो उसके बाद रशिया को इस पूरे ग्रुप G7 कंट्रीज निकाल दिया, और फिर 8 कंट्रीज निकाल दिया, और फिर एंड में आपके पास आके बची G7 कंट्रीज। Kurds are a large ethnic group and live in all of these. The book Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream is authored by C. Barack Obama. Central government speculated taking off Karachi by invoking 2020 में ये हुआ था कि जी हम आर्टिकल 149 इन्वोक करके और कराची ले लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। द बुक द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय आयशा जलाल। Who was the first finance minister of Pakistan? B. Malik Ghulam Muhammad, the same person who later on became the Governor General of Pakistan as well. Which of the following number is divisible by 11? अच्छा जी, इसका एक ट्रिक है 11 का, कि आप जो उसके ऑड नंबर्स हैं वो प्लस करें और इवन नंबर से माइनस करें। इफ द आंसर इज 0 और 11 तो मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। तो ट्राई करके देखते हैं जी। 4 प्लस 4 0 4, ये 8 हो गए, और इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर है कि 1 3 और 5 पे ये आ रहे हैं, तो 8 से 10 माइनस करेंगे 2, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। 4 0 और 8, 12 से 8 9 माइनस करेंगे 3, ये भी सही नहीं है। 4 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 6, ये भी सही नहीं है। ये हो गया 4059 प्लस ये हो गया 9 में से 9 माइनस होगा 0, so the right answer is D, 45045 is divisible by 11. अच्छा, what is Custom's present age if after 20 years his age will be 10 times his age 10 years back? अब देखें, सवाल को पहले तो समझना है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि जी असलम की एज 2025 में क्या है अगर 20 साल बाद 2045 में उसकी जो एज होगी वो 10 साल 10 गुना ज्यादा होगी 10 साल पीछे के मुताबिक। मतलब 2015 में जो उसकी एज है, उसकी जो 2045 में वो एज 10 गुना ज्यादा होगी, तो मतलब 30 इयर्स का देखें बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो 6.2 को अगर आप 20 प्लस कर लें, अगर मतलब समझें 2025 में 6.2 इयर्स है और हम 20 प्लस करते हैं 26.2, तो इसमें से अगर आप 10 माइनस कर लेंगे, अगर प्रेजेंट एज में 10 माइनस कर लेंगे तो ये पैदा ही नहीं हुआ, तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ए बी भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, सी भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर 10 इयर्स बैक चले जाएं तो मतलब ये तो पैदा ही नहीं हुआ बंदा। तो आपके पास डी ही बचता है, विच इज द राइट आंसर, 13.3 years. The activity related to earthquake is seismic activity. The most available form of solid fuel is B. Wood. Which is the rarest isotopes of hydrogen? Tritium. Okay जी, थैंक यू। मज़ीद ऐसे पेपर्स देखने के लिए, उनके सॉल्व एमसीक्यूज विथ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर लें। थैंक यू जी।